नगर निगम से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मुहैया होंगी। अब लोगों को अलग अलग कार्यालयों में नहीं भटकना पड़ेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तुलसीनगर में निगम के नए मुख्यालय अटल भवन का लोकार्पण किया। 43 करोड़ की लागत से बने इस 8 मंजिला भवन में अब सभी प्रमुख विभाग एक ही छत के नीचे संचालित होंगे। भवन को ग्रीन बिल्डिंग और जियो थर्मल तकनीक से तैयार किया गया है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भवन को ग्रीन बिल्डिंग बताते हुए कहा कि देश अब ग्रीन एनर्जी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति हमेशा दुनिया का मार्गदर्शन करती आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नए आयाम स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बहनों के सिंदूर पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है, यह हमारी सेना ने बता दिया। वहीं कांग्रेस के किसान आंदोलन पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन में किसानों को न बिजली मिलती थी और न ही फसलों के उचित दाम। आज भोपाल की ग्रीन बिल्डिंग, क्लीन बिल्डिंग, कितने प्रकार की विशेषता बताई, मैं तो भूल ही गया। इतनी अच्छी बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के साथ ये ऊर्जा बचाने का भी सोलर प्रोजेक्ट जो आपने जोड़ा है, किसी भी नगर निगम स्थानीय निकाय के लिए भविष्य की दृष्टि से काम के सुचारू और सुफल संचालन के लिए भवन की आवश्यकता भी होती है और भवन के साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। आप नगर के भले करने के लिए, सभी प्रबंधन करने के लिए एक सुव्यवस्थित बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है और आपने इस भवन को दे करके 73 करोड़ की लागत से ये जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे काम हुआ है, सच में ये एक भवन के अंदर वो सब कुछ समाहित किया जो भोपाल के भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। एक के बाद एक सभी प्रकार के काम कर रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो पूरा देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो अपने जनता के अधिकार से, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई मतों से सरकार बना करके दुनिया के सामने आदर्श उत्पन्न कर रहा है। देश के दुश्मनों से निपटने में भी भारत सरकार सक्षम है और इसी कारण से देश के किसी भी राज्य में कोई भी ऐसी घटना घटती है, सरकार के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से सेना हमारे दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारती है। ऑपरेशन सिंदूर, बहनों के सिंदूर में हाथ डालने का परिणाम क्या होता है, ये दुनिया के सामने भारत ने दिखाया था। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जिस प्रकार के प्रबंधन हुए, पाकिस्तान त्राहिमाम करते हुए वहाँ के राष्ट्रपति से लेके बड़े पदाधिकारी तक सब बंकर में छिपते फिरे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का कमाल है, बदलते दौर में भारत की शान है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ इस नाते से भी कि कुशल नेतृत्व में, सक्षम हाथों में देश भी सुरक्षित है और लोकतंत्र भी सुरक्षित है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ देखता हूँ तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस किस मुंह से कहेगी कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी सरकार के समय जितने अन्याय किसानों के साथ कांग्रेस ने किए हैं वो माफी मांगे। लोग डब्बा लेके डीजल मांगते फिर रहे थे और उनको डीजल नहीं मिलता था, बिजली के अते पत्ते नहीं थे। किसानों की सिंचाई के रकबे को जिस तरह से अवॉइड किया गया था, कांग्रेस के शासनकाल में फसलों का दाम नहीं मिलता था। इसलिए किसान को तो कांग्रेस कभी जीवन में भी भूलेगी नहीं। किसान कभी भी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने जो अन्याय किसानों के साथ किया है वो सदैव याद रखते हैं। अब ये नए मुलम्मे उड़ा करके कांग्रेस नकली बवंडर बनाना चाहेगी तो ये किसान सब जानता है, प्रदेश की जनता सब जानती है।